रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनेट्स्क में रूस ने मिसाइल से एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। डोनेट्स्क के क्रामाटोर्स्क शहर में हुए इस हमले में एक रिहायशी अपार्टमेंट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। वहीं इस हमले में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। इस हमले में 3 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मिसाइल हमले में इमारत ध्वस्त हुई है। यूक्रेन के डोनेट्स्क में किस तरीके से तबाही मचाई गई है, एक बार फिर से डोनेट्स्क को निशाना बनाया है रूस की सेना ने। जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, तभी से दुनिया में एक दूसरे को एटमी ताकत के जरिए आंख दिखाई जा रही है और इससे पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा एटमी दहशत यूरोप में है और खास तौर पर ब्रिटेन में, जिसको पूरी तरह से मिटाने की धमकी दे चुका है पुतिन का खेमा। और इसी वजह से जब खतरा सिर के ऊपर मंडरा रहा है तो उससे बचने की भी तैयारी चल रही है। और तैयारी भी ऐसी वैसी नहीं, बंकर वाली तैयारी है। ब्रिटेन में अब परमाणु बंकर सेल पर आ चुके हैं, मतलब बिकाऊ। और कितने में, कैसे अब ये बंकर बेचे जा रहे हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन पर आरोप लगाया कि एक फोन कॉल पर पुतिन ने उन्हें 1 मिनट में मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी थी। इससे पहले भी मॉस्को की मीडिया और मॉस्को के सियासतदान ब्रिटेन को परमाणु मिसाइल से तबाह करने की कई बार धमकियां दे चुके हैं। यही वजह है कि ब्रिटेन में परमाणु हमले को लेकर, परमाणु युद्ध को लेकर, महाघमासान को लेकर दहशत का ऐसा माहौल है कि संभावित परमाणु हमले या मिसाइल हमले को लेकर तैयारियां हो रही हैं, जिसमें शामिल है परमाणु हमले की सूरत में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का संग्रह और हमले से बचने के लिए बंकरों का निर्माण। ब्रिटेन में पुराने बंकर सेल पर चल रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया की माने तो ऐसे बंकरों की डील 70 से 80 लाख रुपए में हो रही है। ब्रिटेन के डर्बीशायर में बिक रहा है बंकर। कोल्ड वॉर के समय का बना हुआ है बंकर। 70 के दशक में बना ये बंकर। न्यूक्लियर बंकर की कीमत करीब 70,000 यूरो है। भारतीय रुपये में कीमत करीब 80 लाख तक पहुँचती है। बंकर में 2 कमरे बने हुए हैं। जमीन में 12 फीट नीचे है ये बंकर। 18 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा बंकर। डर्बीशायर काउंटी काउंसिल के मुताबिक ब्रिटेन में ऐसे 870 थर्मो न्यूक्लियर शेल्टर बनाए गए थे ताकि किसी भी तरह के परमाणु हमले से बचाव किया जा सके। इन बंकरों को 1992 में ये कहकर बंद कर दिया गया कि अब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार फिर परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा है, जिससे यूरोप के मुल्कों में दहशत कायम है। रूस से मिल रही परमाणु धमकियों के आधार पर दुनिया के परमाणु वैज्ञानिकों ने डूम्सडे क्लॉक को रीसेट किया है और कयामत की आधी रात से महज 90 सेकंड पर कयामत की घड़ी को पहुंचा दिया है। इतना ज्यादा खतरा दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी महसूस नहीं किया गया। यही वजह है कि पुराने बने परमाणु बंकर फिर से चर्चा में हैं और ब्रिटेन के रियल एस्टेट एजेंट अब ऐसे बंकरों को बेचने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। यूक्रेन और रूस की जंग जारी है। फरवरी के महीने को सबसे अहम माना जा रहा है और खबर ये भी है कि पुतिन को अपनी कुर्सी बचाने के लिए यूक्रेन में एक माकूल फतह हासिल करनी होगी।
और इसके लिए वो अब अपनी पूरी ताकत को यूक्रेन में झोंकने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस बीच खबर ये भी है कि यूक्रेन के अलावा यूरोप के बाकी मुल्कों में भी खौफ है कि पुतिन अपना सोवियत सपना साकार करने के लिए नया मोर्चा खोल सकते हैं, और इसमें ब्रिटेन भी एक संभावित नाम है, जहां युद्ध की तैयारियां चल रही हैं और परमाणु बंकरों को एक बार फिर से खोलने की कवायद हो रही है। महायुद्ध के बीच कीव से बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को परमाणु धमकी दे डाली है। ज़ेलेंस्की अपनी बातों में पुतिन की परमाणु धमकी का जिक्र तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ नेटो से परमाणु बम के इस्तेमाल की बातचीत भी करते हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक पुतिन को उनके ही लहजे में जवाब देना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि अगर वो परमाणु हमला कर सकते हैं तो मॉस्को पर भी एटम बम गिराया जा सकता है। Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки. Чекати ядерних ударів Росію, щоб потім сказати, ах ти так, ну ось тримай від нас. Переглянути застосування свого тиску. Ось я вважаю, що повинна робити НАТО. Переглянути порядок застосування. और रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन को एक और बड़ी मदद अब देने जा रहा है। जी हां, अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को $2 बिलियन का पैकेज देगा। यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद में लंबी दूरी की मिसाइल है, ड्रोन और काउंटर यूएवी सिस्टम शामिल है। और ये वो घातक हथियार हैं जिससे यूक्रेन उस टारगेट पर भी हमला कर सकता है जो अभी तक यूक्रेन के हथियारों के निशाने से बहुत दूर थे। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन रूस पर बड़े हमले कर सकता है। Fire. रूस यूक्रेन जंग में कोबरा आर्मी की एंट्री। अमेरिकी मदद से पस्त होगी पुतिन की सेना। यूक्रेन को $2 बिलियन की मदद देगा अमेरिका। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है, और अब इस युद्ध में कोबरा आर्मी की एंट्री हो गई है। इसे कोबरा आर्मी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका निशाना भी कोबरा की तरह सटीक होता है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए जो $2 बिलियन की मदद देने का ऐलान किया है, उसमें लंबी दूरी के रॉकेटों के साथ साथ युद्ध के साजो सामान भी शामिल है। अमेरिकी सूत्रों की माने तो यूक्रेन को दी जाने वाली मदद में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गाइडेड हथियार और जेवलिन एंटी टैंक हथियारों के लिए सहायक उपकरण शामिल हो सकते हैं। यूक्रेन के अमेरिका से GLSDB ग्लाइड बम की लंबी रेंज मिलने वाली है, जिसकी मदद से उन टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है जो पहुंच से दूर हो गए हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है। साथ ही ये जैमर सिस्टम को भी मात देने में माहिर है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका यूक्रेन को अब तक करीब $28 बिलियन की मदद भेज चुका है। यूक्रेन जंग की आड़ में रूस के खिलाफ अमेरिका मुहिम चला रहा है और इसी के तहत यूक्रेन को भारी भरकम मदद दी जा रही है।
यूक्रेन में रूस के साथ चल रही जंग में हर रोज नए हथियारों की एंट्री हो रही है। युद्ध और पहले से ज्यादा भयानक मोड़ इन्हीं हथियारों के बलबूते लेता जा रहा है। लेकिन अभी तक न युद्ध रुकने का नाम ले रहा है और ना ही इसका कोई नतीजा सामने आ रहा है। और इस बीच यूक्रेन को अमेरिकी धरती से एक ऑफर आया है। महज $1 में कीव को अमेरिका का सुपर किलर मिल सकता है। ये वो सुपर किलर है जिसने इराक में ईरानी कमांडर का काम तमाम कर दिया, सीरिया के बरिशा में बगदादी को जहन्नुम पहुंचाया है। और अगर आप इस सुपर किलर से मिलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इसके बारे में, तो हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। महायुद्ध में और ज्यादा आग बरस रही है और ज्यादा भयानक हमलों का दौर शुरू हुआ है। इस दौर में यूक्रेन का दम थोड़ा कमजोर पड़ रहा है और कीव नए हथियारों की जुगत में लगा हुआ है। अब तक तो तमाम मुल्कों से ज़ेलेंस्की को हथियारों के ऑफर मिल रहे थे, लेकिन अब हथियार देने के लिए रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां आगे आ रही हैं और एक ऐसी ही कंपनी कीव को अमेरिका के सबसे खतरनाक अटैक ड्रोन्स में शामिल MQ-9 रीपर को ऑफर कर रही है। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक का कीव को ऑफर, महज $1 में 2 MQ-9 रीपर देने का ऐलान। एक MQ-9 रीपर की कीमत है $3,20,00,000। डील में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी शामिल। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील को व्हाइट हाउस से मंजूरी जरूरी है और साथ ही ये भी बताया गया कि भले ही कीव को 2 MQ-9 रीपर महज $1 में मिल रहे हैं, लेकिन इन दो घातक आसमानी हथियारों को यूक्रेन तक ले जाने के लिए कीव को करीब $1 करोड़ खर्च करने होंगे। जनरल एटॉमिक का ऑफर सुनने में तो बहुत ही लुभावना लगता है, लेकिन अभी इसे हकीकत में बदलने के लिए एक तरफ जहां कीव को मोटी रकम खर्च करनी होगी, तो वहीं अमेरिकी सरकार की हरी झंडी मिलना भी बेहद जरूरी है। यानी ये दो बड़े रोड़े अगर पार कर लिए जाते हैं तो कीव के पास लंबी दूरी के घातक अटैक ड्रोन होंगे। ज़ेलेंस्की काफी समय से व्हाइट हाउस से लंबी दूरी से हथियारों की डिमांड कर रहे हैं, जिसे लेकर अमेरिका थोड़ा लचीला रुख दिखा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले अमेरिकी पैकेज में MQ-9 रीपर भी शामिल हो, जो 13,000 मीटर की ऊंचाई पर रहकर निगरानी कर सकता है, रूसी फोर्सेस की सटीक जानकारी दे सकता है और पिन पॉइंट अटैक को भी अंजाम दे सकता है। अफगानिस्तान और इराक में कई सफल ऑपरेशन किए। हेलफायर मिसाइल और 230 किलो के बम से करता है हमला। IS कमांडर जिहादी जॉन को मारा। ईरानी कमांडर कासेम सुलेमानी को मारा। IS चीफ बगदादी को मारने में मदद की। अगर MQ-9 रीपर ने कई अहम ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो साथ ही अमेरिका के इस अटैक ड्रोन पर कुछ दाग भी हैं। जैसे एक समय में इसे अमेरिका के सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होने वाले विमान के तौर पर जाना जाता था। इतना ही नहीं, कई ऑपरेशनों के दौरान MQ-9 रीपर विरोधियों के अटैक का शिकार हुआ है, जिसमें वो वैगनर ग्रुप भी शामिल है, जो पुतिन की प्राइवेट आर्मी है और जो पूर्वी यूक्रेन में ऑपरेट कर रहा है। साल 2019 के नवंबर में लिबिया की नेशनल आर्मी के साथ काम कर रहे वैगनर ग्रुप ने पंतशीर सिस्टम के जरिए त्रिपोली के ऊपर अमेरिकी MQ-9 रीपर को मार गिराया था।
अमेरिका को पता है कि पुतिन की पलटन के पास वो हथियार हैं जिससे उसके अटैक ड्रोन MQ-9 रीपर को मारा जा सकता है और इसके लिए पुतिन की आर्मी और भाड़े के लड़ाकों तक को अनुभव है और कीव को MQ-9 रीपर की सप्लाई में ये सबसे बड़ी अड़चन साबित हो सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ये ऑफर अगर हकीकत की शक्ल अख्तियार करता है तो किस तरह से यूक्रेन के लिए जंग में सबसे बड़ी सौगात साबित हो सकता है। सौगात क्यों? क्योंकि अमेरिका के MQ-9 को गेम चेंजर कहा जाता है, जो आसमान में छिपकर जमीन पर छोटे छोटे टारगेट को निशाना बना सकता है। दरअसल MQ-9 ड्रोन दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक ड्रोन में शुमार होता है, जो लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस होता है, यानी पिन पॉइंट हमला करने में यह काबिल होता है। अपने साथ एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइल ले जा सकता है ये, यानी कि समंदर और जमीन पर हमलों को ये एक साथ एक तरीके से पूरी क्षमता के साथ अंजाम दे सकता है। और यही नहीं, एक चलती कार पर भी ये सटीक निशाना लगा सकता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष को मारने का सबसे बेहतरीन हथियार है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी ये इस्तेमाल होता है, मतलब सबमरीन पर निगरानी रख सकता है और उसकी सटीक लोकेशन भी आपको बता सकता है। और सबसे खास बात, करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान भरता। 14 हेलफायर मिसाइल से लैस ये होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 45,000 फीट की ऊंचाई पर भी पहुंच जाए तो उड़ान ये भर सकता है। तो इतनी खूबियों के साथ ये है, और आप अब ये समझ सकते हैं कि किसी भी देश के हाथ अगर ये युद्ध में लग जाए तो उस देश को इस युद्ध में किस तरीके से मदद मिल सकती है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन को अमेरिका से मदद मिलनी लगातार जारी है। और इस बार अमेरिका ने यूक्रेन को अपना सबसे भरोसेमंद फौलादी फाइटर वाहन दे दिया है, जो यूक्रेन के फौजियों को रूस की गोलियों से बचाएगा और रूस के सैनिकों पर डेडली अटैक करने में मदद करेगा। और इसके अलावा फ्रांस ने भी यूक्रेन को डिफेंसिव हथियार भेजने का ऐलान कर दिया है। ये यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की नई सौगात है, जो यूक्रेन को जंग के मैदान में रूस के खिलाफ काफी मजबूत बना देगी। अमेरिका की ये फौलादी मिलिट्री गाड़ियां यूक्रेन के सैनिकों के लिए कवच का काम करेंगी। यूक्रेन इन गाड़ियों का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन और दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने के लिए करेगा। अमेरिका ने शिप के जरिए यूक्रेन को 60 ब्रैडली फाइटिंग वाहन भेजे हैं, जो एक एक कर यूक्रेन के बंदरगाह पर उतारे गए। अमेरिका ब्रैडली गाड़ियों का इस्तेमाल 1980 से करता आ रहा है। अफगानिस्तान, इराक और सीरिया समेत कई देशों में जंग के वक्त अमेरिका ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। ब्रैडली गाड़ियों की खासियत यह है कि ये भीषण युद्ध के दौरान सैनिकों को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती हैं। इसमें हाई रेंज गन भी मौजूद होती है, जिससे दुश्मन को निशाना भी बनाया जा सकता है। यूक्रेन में करीब 1 साल से जारी जंग में जेलेंस्की को जिन हथियारों की जरूरत महसूस होती है, वो अमेरिका से उसकी डिमांड करते हैं और अमेरिका जेलेंस्की की मांग पर विचार कर उसे पूरी करने का फैसला करता है। जंग के शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि यूक्रेन को उसके MLR सिस्टम हाइमार्स की जरूरत है, तो अमेरिका ने यूक्रेन को 20 हाइमार्स पहुंचा दिए। साथ ही यूक्रेन को अपना NASAMS यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी दे दिया। हाइमार्स तो जंग में गेम चेंजर साबित हुआ। रूस को इस अमेरिकी सिस्टम से इतना नुकसान पहुंचा कि रूस को इससे निपटने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर ही बनाना पड़ा। अब अमेरिका ने रूस की मिसाइल और ड्रोन हमलों को काउंटर करने के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट देने का ऐलान किया है। अमेरिका के अलावा फ्रांस भी यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहा है।
फरवरी के अंत तक फ्रांस पोलैंड में 150 सैनिक भेजेगा, जो हर महीने यूक्रेन के 600 सैनिकों को आधुनिक युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा फ्रांस के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को 12 और सीजर ट्रक माउंटेड हॉविट्जर तोप देने का ऐलान किया। इससे पहले फ्रांस यूक्रेन को 6 सीजर ट्रक माउंटेड हॉविट्जर तोप दे चुका है। फ्रांस का दावा है कि उसने यूक्रेन को अब तक जितने भी हथियार सप्लाई किए हैं वो पूरी तरह से डिफेंसिव यानी रक्षात्मक हैं, जिससे यूक्रेन की फौज इन हथियारों से अपनी रक्षा कर सकेगी। भीषण जंग जारी है। यूक्रेन और रूस की सेना एक दूसरे को जवाब दे रही है और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी अब पुतिन को चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ कहा है कि वो रूस को जंग में वापसी करने से रोकने के लिए लगे हुए हैं। फिर गरजे ज़ेलेंस्की। पुतिन को चेतावनी दी, हर हमले का जवाब देगा यूक्रेन। महायुद्ध में एक और रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। दोनों देशों की मिसाइलें और तोपें एक दूसरे को धूल चटाने की कोशिश में लगी हैं। इस बीच दोनों देशों के बीच जुबानी जंग भी जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि रूस की हार से ही लंबे समय तक शांति रह सकती है। Сьогодні, як і фактично щодня, кілька нарад з військовими, з керівництвом розвідки. Детально опрацьовуємо ситуацію на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі, те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже... ज़ेलेंस्की पहले भी पुतिन को चेतावनी दे चुके हैं। इस बीच पश्चिमी देशों से हथियार भी यूक्रेन पहुंच रहे हैं। तो यूक्रेन पर आपको बता दें कि रूस के हमले पहले से ज्यादा घातक होते जा रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले होते जा रहे हैं और ऐसे में नए नए दावे भी सामने आ रहे हैं। और इसी बीच दावा यह किया गया कि रूस की सेना यूक्रेन के 8 शहरों पर कब्जा कर सकती है। पुतिन की पलटन यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर जमकर बारूदी कहर बरपा रही है। तो बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के अटैक लगातार जारी हैं, ताबड़तोड़ हमला रूस कर रहा है। यूक्रेन पर पुतिन का ये नया मिशन जो है वो इस मोड में दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन के शहरों को ध्वस्त किया जा रहा है। क्या फरवरी में राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमलों की लिस्ट फाइनल कर दी है? ज़ेलेंस्की को क्यों लग रहा है कि अगर उन्हें तुरंत F-16 जैसे 200 फाइटर जेट्स नहीं मिले तो रूस की फौज यूक्रेन पर 45 से 60 दिन में कब्जा कर लेगी? रूस की सेना जिस तरह से बखमूत से वहलदार तक अपना रौद्र रूप दिखा रही है, उसे देखने के बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स ये क्यों कहने लगे हैं कि अब यूक्रेन में रूस की सेना को ना तो यूक्रेन और ना ही अमेरिका या नेटो के 30 देश रोक पाएंगे। क्या अगले 72 घंटों में पुतिन की फौज यूक्रेन के 8 शहरों पर कब्जा कर सकती है? ग्यारह महीने बाद भी रूस की फौज कोहराम मचाते हुए एक के बाद एक यूक्रेन के शहरों को शमशान बनाती जा रही है। 200 किलोमीटर सुरंगों वाले सोलेदार पर कब्जा करने के बाद से तो रूस ने यूक्रेन पर जमीन, आकाश और समंदर से इतने भयानक हमले किए हैं कि ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि यूक्रेन को अगर तुरंत 500 टैंक और 200 लड़ाकू विमान नहीं मिले तो फिर यूक्रेन को रूस से कोई नहीं बचा सकता है।
इस वक्त यूक्रेन में पुतिन के रूस का मिशन पूरब चल रहा है, जहां पर यूक्रेन के पूर्वी शहरों को रूस की फौज रौंदते हुए आगे बढ़ रही है। इस वक्त रूस की सेना ने टैंक, तोप और रॉकेट ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की फौज की धज्जियां उड़ा दी हैं। हालांकि यूक्रेन अब भी दावा कर रहा है कि उसने रूस के हमलों पर जबरदस्त पलटवार किए हैं, लेकिन वॉर जोन से जो खबरें और आंकड़े आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि रूस इस वक्त यूक्रेन के लिए साक्षात यमराज बन चुका है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेनी शहर बखमूत के उत्तर में ब्लागोडंते गांव पर कब्जा करने का दावा किया, जहां भीषण जंग हो रही है। रूस ने दावा किया है कि उसने पूर्वी डोनेट्स्क के इलाके के कई गांव और शहरों पर कब्जा कर लिया है। बखमूत से लेकर वहलेदार तक रूस की फौज ने यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है। वहलेदार बखमूत के दक्षिण में है। ये इलाका रूस की सेना के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि मॉस्को से सप्लाई होने वाला गोला बारूद और भारी हथियार इसी रास्ते से आते हैं। रूस अपनी ट्रेनों से इस इलाके में मिसाइल, गोला बारूद और भारी हथियारों के जखीरे यूक्रेन में पहुंचा रहा है। यूक्रेन के एक कर्नल ने इस बात को मान लिया है कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी के बारे में सबका ध्यान आकर्षित करता होने जा रहा है। प्रदेश के अंदर सक्षमता को सामने ढाला, अनलीजिंग द पोटेंशियल, यह इसका चौथा भाग है। और इसके बारे में उत्तर प्रदेश की अंदर की जो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। दुनिया के अंदर भारत के बारे में कहा जाता है, पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रही है। और देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के लिए संभावनाएं हैं। एक ग्रीन ग्रोथ, यानी कैसे हम हरित विकास की ओर जा सके, कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करके हम डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल दें जो लोगों के सतत और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सके। उस प्रकार के मॉडल को, चाहे वो एनर्जी के क्षेत्र में आप देखें, रिन्यूएबल एनर्जी का हो, हाइड्रोजन एनर्जी का हो, या फिर खेती किसानी के क्षेत्र में आप देखेंगे तो विषमुक्त खेती के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्यक्रम, या भारत की प्राचीन उस पद्धति को जो आज 2023 का वर्ष मिलेट ईयर के रूप में भी घोषित हुआ है, उस रूप में विकसित करने के लिए उसका भी प्रावधान बजट में किया गया है। यूथ पावर उत्तर प्रदेश की, देश दुनिया के अंदर अगर सर्वाधिक यूथ भारत के अंदर है तो भारत के अंदर सबसे अधिक यूथ उत्तर प्रदेश के अंदर है। उस युवा के विकास के लिए, उसके कौशल विकास के लिए, उसे आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए, उसे तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास होने हैं इस दिशा में। और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में जो कुछ भी अन्य नए प्रयास हुए हैं, उन सभी 5-7 फोकस बिंदुओं को सप्तऋषि के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में रख करके यूनियन बजट को कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने देश की संसद में रखा है। स्वाभाविक रूप से यह यूनियन बजट एक विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करता है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप, जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हर भारतवासी गौरव के साथ कह सकता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित भारत का नागरिक हूं। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट
इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM